स्वागत है आप सबका मेरे श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, जिस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस ने आज उस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के फकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हफ्ते पहले जो 4 मासूमों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जिनमें से 2 की लाशें एक अलग इलाके में गन्ने के खेत में मिली थी, जबकि 2 और लोगों की लाशें दूसरे दिन गन्ने के खेत में मिली थी। तो बहराइच पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जहां पर आप महानिरीक्षक यानी आईजी देवी पाटन मंडल राकेश सिंह इस घटना का खुलासा करने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने उन चारों लोगों की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की थी और आखिर क्या वजह थी कि जो है हत्या करनी पड़ी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, मुंबई के मुंब्रा से। आपको बता दें, मुंबई में एक जगह है जिसको कहा जाता है मुंब्रा। तो मुंब्रा से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और मैं आपको जगह का नाम बताना चाहूँगा कि मुंब्रा देवी आर्केड दीवा ईस्ट, थाना मुंब्रा, जिला थाने, महाराष्ट्र। यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के फकरपुर थाना क्षेत्र के ततेहरा गांव का रहने वाला एक युवक था जिसका नाम ननकऊ था। ननकऊ मुंबई के मुंब्रा में, जहां पर पता बताया गया है, वहां पर एक इडली डोसा के दुकान में काम करता था और वहीं पर इसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम मैरी काशी कत्रियान, पुत्री काशी कत्रियान, उम्र करीब 35 वर्ष थी, जो अपने पति से अलग रहती थी, सेपरेटेड थी, यानी कि डाइवोर्स थी। तो वहाँ पर इसने जो है उस महिला को फंसा लिया, ननकू ने उस महिला को फंसा लिया। उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जिसमें से आपको बता दें एक का नाम था रजाती पुत्री मैरी काशी कतरान, उम्र करीब 11 वर्ष। इस लड़की की भी उसने गला काट दी थी। जोसेफ पुत्र मैरी काशी, इसकी उम्र थी 7 वर्ष, इसका भी गला कटा हुआ था। सौंदर्या पुत्री मैरी काशी, इसकी उम्र 4 साल की थी। ये तो बच्ची गोद में ही थी और इसका भी उस हरामी ने गला काट दिया था। माफ़ कीजिएगा, ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है कि किसी के मुंह से भी गाली निकल आएगा, माफ़ कीजिएगा। तो हम आपको घटना के बारे में बताते हैं। जो ननकू नाम का शख्स था उसने वहां पर महिला को फंसाया और महिला एक खोली में रहती थी जिसकी जो कम से कम 50 और 60 लाख का उसका खोली था। तो ननकू ने वहां मुंब्रा में उसके खोली को कस्टमर लगा करके बिचवा दिया और उससे जो पैसा आया वो मैरी ने ननकू को दे दिया, क्योंकि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और ननकू बार बार महिला को झांसा दे रहा था कि उसके साथ वह शादी करेगा और उसी पैसे को ले जा करके वो उत्तर प्रदेश में अपना शानदार घर बनवाएगा और ऐशो आराम से जिएगा। लेकिन महिला को ये नहीं पता था, उसने इतना जल्दी उसके ऊपर भरोसा कर लिया कि वो पहले से बहराइच जनपद के फकरपुर थाना क्षेत्र के ततेहरा गांव का निवासी ननकू पहले से ही शादीशुदा था, उसके परिवार है, उसके बच्चे हैं। ऐसे में वो कहाँ लेकर आएगा, किससे शादी करेगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाहर में ऐसी औरतों को फंसा के रखा है और उनको यहाँ लाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। श्रावस्ती जनपद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जो औरत जो है वो इस ननकू के गले की फांस बन गई, बार बार ये फोर्स करने लगी कि शादी करेगी, जिसके बाद वो रात दिन उसको सुकून नहीं रहता था। वो सोचता था किस तरीके से इस औरत को वो रास्ते से हटाए। उसके बाद इसने फकरपुर में अपने 2 दोस्तों को बुलाया, जिसका नाम बताया जा रहा है, एक का नाम दानिश है और दूसरे का नाम सलमान है। ये ततेहरा गांव के निवासी हैं। जहां जिस थाना क्षेत्र में मर्डर हुआ है उसी गांव के ये निवासी हैं, इसीलिए इस इलाके के बारे में ये लोग अच्छी तरीके से जानते थे। तो इसने वहां बुलाया। जब तीनों लोग इकट्ठा हो गए तो एक प्लान के तहत ये महिला को मुंबई में रिजर्वेशन टिकट करा के ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लेकर आए। जब लखनऊ में लेकर आए उसके बाद धीरे धीरे झांसा दे करके, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि यही हुआ होगा कि महिला से इन्होंने कहा होगा थोड़ा दूर और चलो, आगे हमारा घर है। ऐसा थोड़ा दूर कह करके उन्होंने 4 लोगों की निर्मम तरीके से गला काट करके हत्या कर दी। जिसने भी सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में सुना उसका दिल जो है पसीज गया। बहुत सारे लोगों के आंख में तो आंसू आ गए कि इतने मासूमों को भला कौन मौत के घाट उतार सकता है। उसका जो है हाथ नहीं कांपा। उसने जिस तरीके से उसकी गर्दन पर चाकू चलाया, इससे तो आसमान ज़मीन सब थर्रा गई। 4 साल की मासूम बच्ची जो उसके गोद में थी, उसका गला उसने कैसे काटा होगा। ऊपर वाले ऐसे इंसान को फांसी से भी बढ़कर सजा दे।
तो आपको बता दें कि बहराइच पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था और बहराइच पुलिस ने सबसे पहले क्या काम किया कि इन्होंने टेम्पलेट छपवाए, पोस्टर छपवाए, सोशल मीडिया में इस न्यूज़ को वायरल किया गया, जिसके बाद किसी मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि इस महिला का जो कत्ल है ये कहीं ना कहीं मुंबई से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस उसी हिसाब से काम करने लगी और सबसे पहले गाँव के 2 युवकों पर जो है शक गया, उनको पूछताछ उनके ऊपर जो पहले शक गया। इसके बाद आपको बता दें कि सबसे पहला काम क्या किया, पुलिस ने जो है पूरे इलाके के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया। उसके बाद हर जगह पर सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था रेलवे स्टेशन, बस और हवाई अड्डा, 3 जगह पर सीसीटीवी फुटेज चेक कराया, जहां पर पुलिस के हाथ में एक सफलता लगी कि ये लोग जो है मुंबई से रिजर्वेशन टिकट लेकर यहाँ लखनऊ आए थे। ये सीसीटीवी फुटेज में इनका जो है पता चल गया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी पुलिस को। इतना मेहनत शायद उत्तर प्रदेश में पहले किसी पुलिस ने नहीं किया होगा। 4 टीमें लगाई थी आईजी साहब ने इस घटना के अनावरण के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे खुलासा हो गया। फिर उसके बाद बहराइच पुलिस की 4 टीमें मुंबई गईं और मुंबई से जो 4 अपराधियों को सोते हुए धर पकड़ा। और आपको बता दें कि इनके ऊपर जो धारा लगाई गई है, आपको बता दें कि इनके ऊपर धारा 302, 201, 34, 4/25 आर्म एक्ट आदि धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और दूसरी बात आपको बता दें कि बहराइच पुलिस जब इनको मुंबई से बहराइच लेकर आई है तो सबसे पहले घटना स्थल पर क्राइम सीन पर ले जाया गया है। वहां पर इनसे सीन रिक्रिएट कराया गया है, किस तरीके से इन्होंने उस जघन हत्याकांड को अंजाम दिया था। जिसके बाद आला कत्ल चाकू भी वहां से बरामद किया गया है। इनकी निशानदेही पर इन लोगों ने बताया है कि उस चाकू को कहाँ फेंका जहाँ से 4 लोगों का गला काटा था। और इनके ही निशानदेही पर आपको बता दें जो महिला मुंबई की मुमरा की थी मैरी, उसका जो है फ़ोन बरामद हुआ है और उस घटना प्रयुक्त इनका भी फ़ोन बरामद हुआ है। एक आला कत्ल चाकू भी बरामद हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई है। देख सकते हैं आप जो है 60 लाख रुपया, अवैध प्रेम संबंध और धोखा, 3 चीज़ के चक्कर में जो है इन लोगों ने एक ऐसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है जिसे शायद उत्तर प्रदेश का बहराइच कभी भूल नहीं पाएगा। तो इस घटना का खुलासा करने के लिए स्वयं पुलिस महानिरीक्षक आईजी राकेश सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। बगल में आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह हैं, जिनके भी होश उड़े हुए थे। और सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी होगी बहराइच पुलिस की कि उन्होंने इतना मेहनत किया। और आपको बता दें कि इस घटना का अनावरण करने वाली पूरी टीम को 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से जो है इनाम घोषित किया गया था, वो दिया जाएगा। और 50,000 रुपये जो डीआईजी हैं आईजी देवी पाटन मंडल, उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से 4 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, मात्र जो है पैसे के लिए और अवैध प्रेम संबंध के लिए। वो औरत को झांसा देता रहा, लेकिन औरत इतना समझ नहीं पाई कि उसके बैकग्राउंड के बारे में उसने पता नहीं लगाया, उसके गांव के बारे में उसने पता नहीं लगाया। और वो वहाँ से उसको बहला फुसला कर यहाँ गाँव ले आए और उन्होंने इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, क्राइम कितनी भी चालाकी से की जाए, जुर्म कितने भी सावधानी से की जाए, लेकिन जो जुर्म करने वाला होता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस घटना ने साबित कर दिया है कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। और कहाँ मुंबई की महिला और कहाँ उत्तर प्रदेश का बहराइच 1400-1500 किलोमीटर दूर ला करके बहराइच में कत्ल किया। पूरे इलाके के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज से मदद मिली। उस इलाके में हमारे बहराइच जनपद की पुलिस पहुंची, जिसके बाद अपराधियों को धर पकड़ा और अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये सनसनीखेज हत्या का खुलासा बहराइच पुलिस ने कर दिया है, जहां पर जितने भी लोग सुनेंगे उनको जो है गुस्सा आ जाएगा, उनके अंदर एक आक्रोश पनप रहा है। और कहीं ना कहीं जो जनता है, जो दर्शक है, वो मांग कर रही है कि इन चारों लोगों को फांसी से भी बढ़कर सज़ा दी जाए। फांसी से भी बड़ी अगर कोई सज़ा होती है तो वो सज़ा इनको दी जाए, क्योंकि इन्होंने जो जुर्म किया है वो बिल्कुल ही माफ़ करने लायक नहीं है। आप जानते हैं कि थाना फगरपुर में दिनांक 11 को 2 डेड बॉडी, 12 को 2 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें एक महिला और 3 बच्चे थे, जिस पर हमारी टीमों ने काम किया। और आज हम उसका जो है खुलासा कर रहे हैं। 3 हत्या के अभियुक्त पकड़े गए हैं। साथ में महिला की पहचान भी हुई है। महिला की पहचान मैरी नाम से हुई है, महिला और उसके 3 बच्चे हैं। और जो अभियुक्त हैं उसमें ननकऊ, सलमान और दानिश, ये तीनों फगरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन तीनों मुंबई में काम करते हैं। और महिला भी मुंबई की है। और महिला ननकऊ से प्रेम के संबंध के कारण जो है ये शादी का दबाव डाल रही थी, जिसकी वजह से उसने उसको यहाँ लाकर उसका जो है गला रेत कर हत्या कर दी। साथ में सलमान दानिश को महिला के द्वारा का मकान बेचा गया था, उसके पैसे को ये बंटवारे की बात थी कि पैसा हम लोग बांट लिया जाएगा। इसमें इन दोनों लाकर यहाँ पर हत्या कर दी इसकी। और आज ये तीनों पकड़े गए हैं।
कुछ इनका मोटिव ऑपरेंडी क्या था? बिल्कुल वहाँ से लेके चले और आए, उनको महिला को अपने गांव ले जाने के बता करके ले आए कि अपने गांव ले जा रहे हैं। उद्देश्य क्या था सर इनको मारने का उद्देश्य है कि वो महिला से प्रेम संबंध था, ननगांव को शादी का दबाव डाल रही थी और ननगांव को शादी करनी थी। शादीशुदा आदमी था, ये गाँव में इसके बच्चे हैं, परिवार है, ये घर वालों को भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसको ले आया कि वो महिला का हमको घर अपने घर ले चलो। घर ले चलने के लिए वो आया, उस बस लेके आया, उसकी हत्या करके और इसके बाद साथ में 2 साथियों को, सलमान को, दानिश को सहयोगी बनाया। और क्योंकि महिला ने अपना मकान बेचा था 4 लाख रुपए का, वो पैसा इन लोगों को मिल गया था, इसको पैसे का आपस बांटना था और महिला को और बच्चों को खत्म करके इसे मुक्त होना था। करने वाली पुलिस टीम को क्या पुरस्कार दिया गया? शासन द्वारा 1 लाख रुपये पुरस्कार दिया गया और स्थानीय एसपी और हमारे स्तर से 25,000, 50,000 और ईडी साहब से 50,000 रुपये दिए गए हैं।